80 80 90। वाओ, आई लव यू ऑल टीम विक्ट्री लीडर्स। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टीम विक्ट्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, सभी लोग हैंड लो कर लेंगे। डियर फ्रेंड, इस शख्स को आप देख रहे हैं, इस शख्स को देख रहे हैं आप? अगर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट कहां लेना? मोबाइल में नहीं, हार्ट बीट में ले लीजिए, जहां से आपका AK-47 का आवाज निकलता है। यस, इस शख्स से आज हम लोग को सीखने का मौका मिलने वाला है सर। ये शख्स 12 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो देता है सर। जीवन में बहुत बहुत कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है, गरीबी को, दर्द को झेले हैं। और किस तरीके से ये शख्स अपने जीवन को नई उड़ान की ओर लेके जाते हैं, ये समझना चाहिए हम लोग को। और ये शख्सियत अपने बचपन का संघर्ष का जीवन को चुनौतियों के साथ जीते हैं, अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाते हैं। क्योंकि 12 साल की उम्र उनके पिताजी का, अपने जो माथे का जो ऊपर जो साया होता है सर, छत का साया पिता का, वो उठ जाता है। और ये सर ड्रीमर पर्सन होते हैं, हार नहीं मानते हैं, सपनों के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और किसी तरह से ये पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। और ये शख्सियत आज सर कई दिलों का धड़कन बन चुके हैं। आज 21 लाख टीम का कैप्टन लीडर है। 21 लाख नॉट इज अ जोक। आज ये 21 लाख के पिता हैं, आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल है। क्या लगता है सर, ऐसा ही कोई महान नहीं होता? संघर्ष, तकलीफ, दर्द, सब कुछ झेलते हुए आज ये नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार क्लैपिंग के साथ वीरों के वीर, महावीर, एशिया महाद्वीप के टॉप प्लान, हम सभी के आदरणीय, रिस्पेक्टेबल, हम सभी के मेंटोर, हम सभी के गुरुदेव, हम सभी के भगवान, हम सभी के आदरणीय, मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे हम सभी के दिलों में राज करने वाले। प्लीज वेलकम वीरों के वीर महावीर राजकुमार मनहट्टा, प्लीज वेलकम, वेलकम महागुरुदेव, वेलकम महागुरुदेव। यस सर, यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका दोस्त राजकुमार मनहर, आप सभी लोगों का आज का इस जूम मीटिंग सेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरी आवाज क्लियर आ रहा है तो मुझे एक बार कंफर्म करेंगे? यस यस महागुरुदेव, यस। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू एंड आप सभी लोगों का आज का इस सुपर संडे ट्रेनिंग में वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। और थैंक यू सो मच श्याम स्वामी, आपने इतने शानदार तरीके से आज का सेशन में मुझे इनवाइट किया। मैं दिल से आप सभी लोगों को इस सेशन में आए और यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया करता हूँ। यस, नाम राजकुमार मनहर, सर ने बोला वही नाम है मेरा। मालखुर्दा ब्लॉक सतगढ़ गांव का नाम है, जांजगीर जिला में पड़ता है। वहां से मेरा जन्म हुआ है और पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। स्टूडेंट लाइफ में ही मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री मिल गया था। मेरे पास ऐसा कोई भी खास क्वालिटी नहीं था, मेरे को ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता था, लेकिन पहली बार किसी अनजान आदमी ने इस इंडस्ट्री से मुझे रूबरू कराया। मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आज उसके वजह से इस इंडस्ट्री में एक नाम मिला, एक पहचान मिला। और मेरे जितने गुरु है, जितने मुझे सिखाया है, उन सबको दिल से प्रणाम है। क्योंकि मैं आज जो भी हूँ मेरे गुरु जन की वजह से हूँ। हाई रिच ऑन एंड शॉपिंग, वेलकम टू हाई रिच ऑन एंड शॉपिंग। ये आज से 20 महीना 11 दिन पहले मुझे मिला था और कोई अनजान आदमी के माध्यम से मिला था, वो है शिवम कुमार गिरी। अभी तक उनसे मेरा मुलाकात नहीं हुआ है। 21,90,000 लोगों का टीम है। ये कैसे हुआ? ये हाई रिच के सिस्टम मैनेजमेंट और मेरे अपलाइन मेंटोर और मेरे साथ में जो शुरुआती दौर में मेरे ऊपर भरोसा किए थे, उन सब लोगों की वजह से हुआ। मैं तो सिर्फ एक राहगीर था, मैं रास्ता में चल रहा था और चलते चलते मुझे जो भी अगला कदम दिखाई दिया, मैं उस अगले कदम की ओर आगे बढ़ा। एक कदम के बाद दूसरे कदम की ओर आगे बढ़ा, फिर तीसरे कदम की आगे बढ़ा और लगातार लगातार मैं अपना पैर आगे बढ़ाते गया और आज ये कारवां हो चुका है। तो आइए सर, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस,
आपने सपने बहुत देखे होंगे। आज तक आपके गुरुजी अपलाइन बाहर में और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो बोला होगा गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग। गोल नहीं तो आपका मोल नहीं है, आपको गोल बनाना चाहिए। वो आपका देश विदेश की यात्रा हो सकता है, अच्छी कार हो सकता है, करोड़ों का संपत्ति हो सकता है, शहरों में अच्छा घर हो सकता है, आपका हेल्थ से अच्छा बात हो सकता है। आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ यूर ड्रीम्स? आपके जीवन में जो जो चीज चाहिए आप उसको पाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए गोल सेटिंग कीजिए। ऐसा आपको हर लीडर ने और हर गुरु ने बोला होगा। लेकिन आज का दिन टर्निंग पॉइंट है आपका। आज तक आपने जो सीखा था, सुना था, समझा था, जाना था, उसमें थोड़ा और ऐड करना है। और मेरे जीवन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। और आज का ट्रेनिंग से आपको ये समझ आएगा कि आपके पास कोई भी लक्ष्य है, कोई भी गोल है, वो देख लेने से, पेपर में लिख देने से, दीवार में चिपका देने से, उसका जपने से पूरा नहीं होगा। गोल सेटिंग करना है, गोल को अचीव करना है, गोल को पाना है। तो ये गोल्स आपके पास में, रिजल्ट बेस्ड गोल। हम भाग रहे हैं, भाग मिल्खा की तरह भाग रहे हैं। ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, इतना पैसा चाहिए। ये क्या है? रिजल्ट बेस्ड गोल है। इसको हम पाना चाहते हैं, इसको हम अचीव करना चाहते हैं, इसे हम रिजल्ट बेस्ड गोल कहते हैं। और इसके बारे में हमें अपलाइन ने, गुरुजी ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने गोल सेटिंग के बारे में बताया था। ये गोल क्या था? रिजल्ट बेस्ड गोल। लेकिन आज आपको एक और ऐड करना होगा, प्रोसेस बेस्ड गोल। ये दोनों को कॉम्बिनेशन है। जैसे बाइनरी में हमारा 200 बीबी 200 बीबी मैच करता है तो 200 रुपये एग्जैक्ट आता है ना, वैसे ही ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कैलकुलेशन है, दोनों का मैचिंग होता है। और दोनों का मैचिंग होने से आपको आपका मंजिल, आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपका पर्पस अचीव हो जाता है और 100% होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। और हम लोग लिखते हैं, जो पाना चाहते हैं वो लिखने से पूरा नहीं होता, लेकिन प्रोसेस बेस लिखने से पूरा होता है। हम जो लक्ष्य देखे थे, सुने थे आज तक कि ये चाहिए, ये चाहिए, इतना चाहिए, इतना दिन में इतना पैसा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, देश विदेश की यात्रा करना है, तो वो जो है 90% लोग अचीव नहीं कर पाते। गोल हमारा मिसिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास था अभी तक रिजल्ट बेस्ड गोल। और जिसके पास रिजल्ट बेस्ड गोल होता है, सिर्फ पाने के लिए, वो 90% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन 100% आपको अचीव करना है तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। वो है प्रोसेस बेस्ड गोल। राइट विल सेटिंग रिजल्ट बेस्ड गोल, यू नीड टू सेट प्रोसेस बेस्ड गोल अस वेल। आपको सच में चाहिए तो आपको रिजल्ट बेस्ड गोल के साथ प्रोसेस बेस्ड गोल को भी फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन नेवर अचीव योर गोल्स विदाउट सेटिंग अ प्रोसेस। आपके कोई भी बड़ा लक्ष्य तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक उसके पीछे में प्रोसेस बेस्ड गोल नहीं होगा। इसके लिए एक बुक है जिसमें मैंने ये पढ़ के निकाला है, और वो बुक में लिखा है PDA। आज आपको मैं 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, ये गोल्डन रूल है, और ये 4 ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा
ये 4 टॉपिक को आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया तो सर आपका गोल कोई भी हो वो अचीव होगा। कोई होस्ट है और उनका मोबाइल अनम्यूट है तो सर अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो मैं बात कर रहा था PDA, ये क्या है? नया वर्ड है। इसका मीनिंग होता है प्राइमरी डेली एक्शन। ये आपके जीवन में यदि है और डेली इसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप कहाँ जाना है, क्या पाना है, तो कैसे जाना है और कैसे पाना है, क्या करना पड़ेगा, वो चीज करने से, उस पे एक्शन लेने से ये PDA आपका कंप्लीट होता है। टू डिसाइड 3 एक्शन फॉर एवरी डे टू अचीव द गोल। आपको जो कुछ भी पाना है, कुछ भी आपको यदि करना है तो उसके लिए 3 एक्शन आपको लेना पड़ेगा एवरी डे, क्योंकि हजारों सीढ़ी के बाद में कटरा का मंदिर है, हजारों मील के बाद में आपकी मंजिल है, तो एक कदम तो पहले चलना पड़ेगा ना। और डिसाइड करना पड़ता है कि किसको पहले करूं, यस कैसे करूं, और उसको एक्शन में बदलना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, टू डिसाइड 3 एक्शन फॉर एवरी डे टू अचीव द गोल। आपकी मंजिल, आपकी सपना, आपकी जो गोल है, आपके लक्ष्य है, जिसको पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आपके पास डेली एक्शन रूट होना चाहिए, रास्ता बनाना पड़ेगा और उस रास्ते में चलना पड़ेगा, क्योंकि चलना जरूरी है। जैसे कि आप हाई रिस्क से 5,000 पर डे कमाना चाहते हैं, तो 5,000 पर डे आपको एक दिन में, एक महीना में नहीं आएगा। आपको पहले 200 रुपए पहले बनाना पड़ेगा, 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। कि आपको यदि एयरपोर्ट जाना है, आपके ड्राइवर को बोला गाड़ी निकाल, और आप एयरपोर्ट 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 चिल्लाते रहोगे, बोलते रहोगे, सोचते रहोगे, तो क्या होगा? अगली गाड़ी से ठुकने वाले हो 100%। आपको जब एयरपोर्ट जाना है, 20 किलोमीटर की दूरी पे आपके घर से है, तो गाड़ी में बैठ के पहले 1 किलोमीटर सुरक्षित ढंग से गाड़ी को चलाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर आपको अच्छे से ध्यान से चलाना पड़ेगा। फिर दूसरा किलोमीटर भी आपको अच्छे से ध्यान से चलाना पड़ेगा। फिर तीसरा किलोमीटर तक भी अच्छे से ध्यान से चलाना पड़ेगा, क्योंकि नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। तो आपको हर 1 किलोमीटर एयरपोर्ट जाने के लिए ध्यान से एकदम चलाना पड़ेगा। हर 1 किलोमीटर ध्यान से चलाते जाएंगे, हर 1 किलोमीटर ध्यान से चलाते जाएंगे, हर 1 किलोमीटर ध्यान से चलते जाएंगे, तो फाइनली 20 किलोमीटर का सफर तय हो जाएगा और आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। क्या हड़बड़ी 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 जल्दीबाजी में यदि हम कार चलाते जाएं तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, ठुक सकता है। तो हर कदम को सावधानी से हमें आगे बढ़ाना है। यदि आपको 5,000 पर डे हाई रिस्क से कमाना है, तो पहले आपको 2 लोगों को डायरेक्ट A और B में लाना होगा। उन 2 लोगों को लिस्ट बनाना कैसे है, मीटिंग में आना कैसे है, क्यों आना चाहिए, ये हम उसको काउंसलिंग करते हैं, अपलाइन से उसका FIM करते हैं। वो लिस्ट बनाता है, उनके 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो उनके भी 2 लोग आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक दिन 1,000 आएगा, फिर 1,200 आएगा, फिर 1500-1600 आएगा, फिर 1,000 के बाद 2,000 भी आएगा, फिर 3,000 भी आएगा, फिर 4,000 भी आएगा, फिर 5,000 भी पर डे आएगा। लेकिन पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 1 महीना के अंतर्गत पर डे 200 रुपए कमाना है, और उसके लिए मुझे हर दिन 10 लोगों को प्लान दिखाना है।
फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे अब 400 पर डे कमाना है, तो आपके कम से कम 2 लोगों को लेफ्ट से, 2 लोगों को राइट से 10-10 प्लान दिखाने के लिए उनको रेडी करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा। जब वो लोग 10-10 प्लान रोज दिखाएंगे तो उनके भी 2-2 रिजल्ट आएगा, और उनके काउंसलिंग करोगे, उनको फॉलो करेंगे, उनके मिस्टेक को यदि आप सजेस्ट करोगे तो वो पर डे 2 आईडी निकालेगा और आप 400 फाइनली कमाओगे। ऐसे ही उनके हर एक बिजनेस को और अपने बिजनेस को आपको ध्यान से इस बिजनेस के हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आएगा और हर व्यक्ति पैसा कमाएगा। तो आपका एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना में जो गोल है, जो अचीव करना चाहते हैं, जिस मंजिल में जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्लैरिटी ऑफ एवरीडे एक्शन इज सिक्योर टू अचीव द गोल। आपको पाना है, आपको जो चीज भी पाना है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कब कितना और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये आपके पास पूरा क्लियरिटी होना चाहिए। मैंने सोच लिया, मैं कल एक मीटिंग में था, कोई बोल रहा था मैं 50,000 कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा, लेकिन कितना मीटिंग करेगा, किस किस लोगों के साथ में काम करेगा और कितने लोगों को कितना कितना पैसा कमाना है, वो कौन कौन लोग हैं, वो डिसाइड नहीं है। ये तो अंधेरे में तीर मारने जैसा हो गया ना। नहीं, यदि आपके पर्पस पे, आपके गोल पे आपको क्लैरिटी है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यदि आपको एक पैंट का कपड़ा सिलना है तो सबसे पहले कपड़ा खरीदना पड़ेगा, फिर आपको टेलर ढूंढना पड़ेगा, या तो टेलर का जो काम है उसको आपको सीखना पड़ेगा। फिर क्या कपड़े खरीद लिए, मशीन सीख गए तो क्या आप सिल लोगे? नहीं, पहले कपड़े को नापना पड़ेगा, किस साइज का कपड़ा बनाना है। यस डियर माय फ्रेंड्स, आपके क्लियरिटी होनी चाहिए, आप उसको लिखो। रिजल्ट बेस्ड गोल जो आप पाना चाहते हैं उसको भी लिखो, और उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसको भी लिखो। जब दोनों चीजें जब होगा तो आपका लक्ष्य चाहे कोई भी हो, उसको पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। PDA प्राइमरी डेली एक्शन, आपके गोल को पाने के लिए आपके पास हर दिन डेली रूटीन, डेली रेडी होना चाहिए कि आज मुझे 10 लोगों को प्लान दिखाना है, आज मुझे 2 लोगों का काउंसलिंग करना है, आज मुझे 2 पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है या मुलाकात करनी है। आप डेली PDA करोगे, प्राइमरी डेली एक्शन लोगे, तब ही ये पूरा हो पाएगा। रिजल्ट बेस्ड गोल, प्रोसेस बेस्ड गोल, ये दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तीसरा है आपका ब्रेक थ्रू गोल। ये क्या है ब्रेक थ्रू गोल? ये ब्रेक थ्रू गोल वो है सर जिसको आप पाना चाहते हो, और जब उसको पा जाते हो तो इसे कहते हैं अचीव। तो आपको मैं अभी बताया कि आप जो चीज पाना चाहते हैं उसको एकदम से नहीं पाएंगे, उसको पाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप आपको अचीव करना पड़ेगा। ब्रेक थ्रू गोल, मैंने डिसाइड किया था कि मैं 24 महीने के अंतर्गत, 2 साल के अंतर्गत हाई रिस्क से 4 आईडी को सीलिंग पे लेके जाऊंगा। मैंने एक आईडी पे काम किया, जब तक दूसरा आईडी में मैंने काम ही नहीं किया। मैं एक आईडी पे फोकस किया और एक आईडी मेरा इतना सिक्योर हो गया तो मैंने दूसरा आईडी खोला। मैं पहले एक लेग में काम किया, जब एक लेग में 1 महीना तक आईडी नहीं आ रहा था, एक्टिवेट नहीं हो रहा था, तो उस लेग में ही काम कर रहा था,
और उस लेख में काम करते करते उस लेख में इतना काम कर दिया कि सर आज के डेट में 20 करोड़ का पावर है। यस। फिर दूसरा लेख में मैंने चालू किया, तो दूसरा लेख चालू किया तो मेरा इनकम आया 33 दिन के अंतर्गत 570 रुपए। फिर उस लेख में लगातार 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 काम किया। 50 डेज के बाद, 50 दिन के बाद में मेरा पहला सीलिंग लगा। फिर मैं लगातार सीलिंग कब होगा मैंने सोचा, फिर लगातार लगातार सीलिंग मैंने किया, और फिर मेरा सेकेंड आईडी पे मैंने काम किया। सेकेंड आईडी पे काम किया, उस पे इतना काम किया, इतना काम किया कि आज मेरा पहला आईडी और दूसरा आईडी दोनों 4 स्टार है। फिर मैंने तीसरा आईडी पे फोकस किया, तीसरा आईडी 3 स्टार है। चौथा आईडी पे फोकस किया, चौथा आईडी मेरा आज 4 स्टार है। मैंने 24 महीने का 2 साल का मैंने टारगेट लिया था। 4 आईडी पे 2 साल के अंतर्गत मैं 1.5 लाख कमाऊंगा, तो सर 6 लाख रुपए महीना होगा। लेकिन आज मुझे 20 महीना ही हुआ है और 5वां आईडी मेरा सेकेंड स्टार है। यदि आपको समय से पहले कोई चीज मिल जाए तो ये आपका उपलब्धि है, ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आपको एक डेट डिसाइड करना ही पड़ेगा। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट चल रहा है कि मैं अब कैसे 6 आईडी पर डे सीलिंग लूंगा। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट चल रहा है कि मैं 1 लाख रुपए एक दिन का कैसे कमाऊंगा। 1 डेज इनकम 1 लाख रुपीस। इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे खुद डिसाइड करना है, और वो क्या करने से होगा वो प्रोसेस बेस मुझे करना है। वो प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूं, और उसके लिए मैं कौन कौन से बुक पढ़ना है वो पढ़ रहा हूं। उसके लिए मुझे कौन कौन से लीडर्स के साथ में कैसा कैसा काम करना है वो भी मैं कर रहा हूं, और कहां कहां कब कब कैसे कैसे प्रोग्राम करना है वो भी मैं कर रहा हूं। तो ब्रेक थ्रू गोल, आपको अपना 3 महीना का, 1 महीना का, 1 सप्ताह का, 1 दिन का ब्रेक थ्रू उसको हिट कीजिए, उसको अचीव कीजिए। देखो फिर गजब मजा आता है जब आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर निकलते हैं ना सर। जब आप बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पे निकलते हैं ना सर, तो जरूरी ये नहीं कि आपने क्या अचीव कर लिया। कई लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाने के बाद घमंड में आ जाते हैं, जलेसी हो जाते हैं, एटीट्यूड बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है, मतलब व्यवहार बदल जाता है। नो सर, पैसा तो सर आएगा और पैसा आते रहेगा, लेकिन एक बार जब चोट लगता है ना पैर पे या शरीर पे, तो वहां निशान पड़ जाता है। तो आपके वैसे ही एक व्यवहार है। यदि आपके बोलने से, आपके बात करने से कभी भी ऐसा अपलाइन को या डाउनलाइन को लग गया, तो सर उस दिन से आपका पैसा तो आपके पास आते रहेगा। आप जो मेहनत किए हो उसका आपको फल मिलते रहेगा। लेकिन एक जो व्यवहार जिसको बोलते हैं, एक रेपुटेशन जिसको बोलते हैं, एक छवि जिसको बोलते हैं, वो सर कभी भी इंसान नहीं भूलेगा। यदि एक बार राजकुमार मनहर ने किसी के साथ अनहित कर दिया, गलत कह दिया, और उसके जीवन में उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया, तो जब भी राजकुमार मनहर का नाम आएगा, जब भी राजकुमार मनहर को देखेगा, जब भी राजकुमार मनहर को किसी के माध्यम से सुनेगा, उसके दिल में भय रहेगा, उसके दिल में डर रहेगा कि मैंने इसको गाली दिया था, मैंने इसके लिए ये गंदा काम किया था, मैंने इसकी बुराई किया था। अंदर से आवाज आएगा। लेकिन मन साफ है, तन साफ है, तो सर आपको जो नहीं जानता है वो भी आपको बोलेगा
कि यार ये महान आदमी। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, जब अपनी किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर निकलते हैं ना, तो जरूरी ये नहीं कि आपने क्या अचीव कर लिया, पर जरूरी यह है कि आप उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान आपने अपने आप को क्या बना लिया। पैसा कमा के घमंड दिखाना इस इंडस्ट्री में खासकर, मैं कभी भी नहीं बोलता कि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं कर पाता, मेरे अपलाइन ने मुझे कन्विंस नहीं किया होता, मुझे अपलाइन ने शुरुआती दौर पे स्टेप नहीं किया होता, तो सर मैं आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है। और मैं उस अपलाइन को यदि ब्लेम करूं तो ये मेरी गलती है, क्योंकि आज मैं जो हूं अपलाइन के वजह से हूं। कभी कभी अपलाइन को लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सामने में नहीं करते, पीछे में करते हैं, पीठ पीछे करते हैं, किसी के साथ में बुराई करते हैं। सर मैं आज जो भी हूं ना, मेरे अपलाइन के वजह से हूं, और उसकी कर्म है कि उसने मेरे लिए क्या सोचा, क्या गलत किया। गलत करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन एक बात तो आप भी जानते हो शायद, कि कोई भी अपलाइन कभी भी किसी डाउनलाइन का अनहित नहीं चाहता, हमेशा उसके भलाई ही चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे कीड़े घुस जाते हैं। और हमारे एक डायनेमिक 5 पांडवों में से एक लीडर कहता है कि दीवार में छिपकली चिपकी हुई है और उनको लगता है ये दीवार मेरे वजह से है। ये गलत फहमी में रहता है वो लीडर जो कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और मेरे वजह से मेरा सीनियर आज इतना पैसा कमा रहा है, मैंने आज इतना बड़ा टीम क्रिएट किया। सर मैं बोलता हूं कि सर मेरे साथ में आए लोगों ने काम किया और हमने सब मिलके काम किया। आज टाइगर टीम मेरा नहीं है, आज मेरा पूरा टीम का नाम है टाइगर टीम। उसके अलग अलग शाखे हो सकते हैं, और ये जो अचीव है वो सर हमारे पूरे टाइगर टीम के हर एक लीडर का वजह से है। तो हम अपने आप को एक लेवल में जाने के बाद क्या बनाते हैं ना सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बन गए हैं और कितना पैसा कमा लिए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आप वहां जाने के बाद क्या आप बन के दिखते हो ना सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A big goal which demands you to change yourself. अपने आप को बदलना पड़ता है, समय समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। क्योंकि सर जब अपने आप को बदलते हो ना, तो ये देखो आपको दिख रहा है कुछ अलग हट के दिखते हो। क्या मेरी आवाज और ये स्लाइड सिद्धार्थ डायमंड सर? यस 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 सर आ रहा है। आपको मैं जो समझाना चाह रहा था अभी आपको क्लियर हुआ कि Yes, आप sir. इस बिजनेस में कितना पैसा कमा लिए, किस रैंक में पहुंच गए, वो तो आपकी मेहनत था सर। लेकिन उसके बाद आप किस टाइप से रहते हो, किस टाइप से सोचते हो, किस टाइप से आप अपनी टीम को लीड करते हो, और किस टाइप से आपका व्यवहार है, जब ये कुछ कॉम्बिनेशन अलग होता है ना सर, तो आपकी पहचान ऐसे भीड़ से अलग हो जाता है, ऐसे भीड़ से अलग हो जाता है। तो क्या ऐसा हमारे व्यवहार से आंतरिक रूप से हमें बदलाव की जरूरत है? क्या सच में एक लीडर को पैसा ही इंपॉर्टेंट है, एक रैंक ही इंपॉर्टेंट है, और वहां पे जाके यदि ब्लेम करे
डाउनलाइन का, अपलाइन का, तो सर क्या उसकी छवि ऐसे भीड़ से अलग दिखाई देगा? कोई मुझे बताएगा? नो सर। सर आपके अचीवमेंट को एक दिन लोग देखेगा, लेकिन आपके अचीवमेंट को लोग बीट कर देगा। आपके अचीवमेंट को लोग देखेगा और आपके अचीवमेंट के लोग बीट कर देगा, आपकी बराबरी करके आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन आपकी अचीवमेंट यदि छोटी है, लेकिन आपकी आदत, आपकी व्यवहार, आपकी कुशलता आप रहेगा ना, तो आप पैसा नहीं कमाओगे उतना ज्यादा, आपका अचीवमेंट नहीं रहेगा उतना ज्यादा, फिर भी आप भीड़ से अलग दिखोगे, फिर से एक्सेप्टेबल ही रहोगे। जुगल किशोर सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरी आवाजें आ रही है सर? यस महागुरुदेव, Post- राइट 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 है सर, राइट राइट। यस सर, यस सर, यस सर। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब में, और जितने भी लोग इसको लाइव सुन रहे हैं जूम दो, आज अभी इस मीटिंग को टच कीजिए और बेल आइकन घंटी। गुरुदेव आपका वॉइस क्योंकि ये ब्रेक हो रही है। ओके हो रहा है, अभी आ रहा है? यस सर, अब ठीक है सर। ओके। यस महागुरुदेव। कभी कभी तो जितने लोग इस जूम पैनल में आए हैं, वो सब लोग यूट्यूब में भी जाएं, और यूट्यूब में जाने के बाद बेल आइकन का घंटी और सब्सक्राइब का बटन को हिट कर दो सर। और ये चैनल में जितने भी हमारे कमांडो कोबरा ट्रेनिंग है, सब वीडियोस है, और किसी में कोई नंबर नहीं है। यस, और सच में इस चैनल को अपने टीम के हर व्यक्ति को बिंदास होके बताइए, फॉलो कीजिए और फॉलो करवाइए। सर मेरा प्लान प्रेजेंटेशन, बोर्ड प्लान, सोपी का प्लान, और मेरा इससे पहले कम हियर फार्मूला, इससे पहले छोटू, चिंकी और पिंकी, हाइरिस को छोटू, वो भी है। ऐसे कई इंफॉर्मेशन तो अभी मेरे आने वाला है इसमें। तो मेरे जितने भी साथी हैं उन सबको बोलूंगा, इस चैनल को सर दिल खोल के प्रमोट करो, दिल खोल के प्रमोट करो। और हर 1000 लोग यहाँ पे आए हैं, सब के सब अभी लाइव यूट्यूब में जाइए और वहां पे जाके सर सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को हिट करो, ताकि और आपके लोगों में और मार्केट में ये माहौल पहुंचे। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, कितना पैसा कमा लिए, कौन से रैंक में चले गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आपकी व्यवहार कुशलता कैसी है, आपके टीम के साथ, अपलाइन के साथ क्या कम्युनिकेशन है, क्या आप ब्लेम करते रहते हो, क्या आप अपने क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, किसी के साथ भी आप उल्टा पुल्टा काम करते रहते हो? सर एक दिन तो पता चल ही जाएगा लोगों को, एक दिन तो मालूम चल ही जाएगा कि आपकी सोच क्या है, आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपकी व्यवहार कैसा है। और जिस दिन किसी को पता चल जाता है ना कि यार इसने तो उस दिन ऐसा कांड कर दिया था, उस दिन से आपकी शकल, आपकी नाम उसके दिलो दिमाग में छप जाता है सर, कि आपने क्या किया। यस, वो कभी नहीं मिटता फिर। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि सर अपने आप को बदलना है, चेंज। और जब आप अपने आप को बदलते हो ना सर, तो ये देखो 100% आपको आपकी गोल मिल ही जाता है, आपको हर चीजों में आपको वो मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, सक्सेस किसे कहते हैं? सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है? सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सफल होने के लिए मेहनत ही नहीं करना पड़ता,
सफलता के राह में ईमानदारी से चलना भी पड़ता है। ईमानदारी से लगातार उस तक जाना पड़ता है। आज क्रिकेटर तो बहुत आए, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भगवान क्यों बोला गया? यस, तो डियर फ्रेंड्स, ये रास्ता आपके पास में है दो। या तो अच्छा पैसा कमा लीजिए और अपने आप को एक अच्छा लीडर बना लीजिए, या पैसा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या पैसा और सम्मान। तो सम्मान जो होता है ना व्यवहार के साथ, वो जिंदगी भर एक आदमी के माथे पे तिलक लग जाता है। आज से 40 साल बाद हमारी ख्याल आएगी या हमारा फोटो घर में लगा होगा, तो उस समय मैं देखूंगा कि यार ये डायमंड सिद्धार्थ है, हमने एक साथ बैठ के गोवा गया था। ये रामनिवास पटेल है, हमने एक साथ डांस किया था केरला के बोट में। यार क्या अच्छा आदमी था यार, इतना मस्त आदमी था यार। वो 20 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी वो यादें ताजी हो जाएगी और वो यादें आ जाएगा। लेकिन पैसा के लिए यदि कोई भागता है और व्यवहार उसका कुशल नहीं है, तो सर ये तो सर वही है, वो उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था, वो उस लीडर के साथ ऐसा किया था, वो उस टाइम पे ऐसा बोला था। सर वो 20 साल के बाद भी आपकी नेगेटिविटी ना लोगों के दिमाग को क्लिक करेगी। इसलिए चलो तो ऐसा चलो सर कि निशान बन जाए, और जियो तो ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। तो ये रास्ता दो आपके पास में है। अच्छा बनना, बुरा बनना भी आपके हाथ में है। सफल होना और असफल होना भी आपके हाथ में है। और हाई रिच आज किसी भी आदमी को उसकी लाइफ को चेंज करके उसके घर में हर एक खुशियां को दे सकता है, यदि वो पाना चाहता है। लेकिन मंजिल एक ही है सर, हाई रिच। रास्ता बहुत मिलेंगे, वो राह भटकाएंगे। तो मेरे दोस्त, चौथा पॉइंट में बात करते हैं, राइटिंग गोल्स। 4 नंबर, ये क्या है? कई लोगों को गोल लिखो, नोट करो जी। कई ट्रेनर आता है, बोलता है जो करेगा नोट, उसके घर में आएगा नोटों की बंडल। नोट करो। कई लोगों को यकीन नहीं होता, कई लोगों को विश्वास नहीं होता, और वो नोट करते ही नहीं है, इसलिए उसे घर में नोट आता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके एग्जाम्पल के तौर नोट, और आज से कर लो उसके बाजू में प्रोसेस बेस्ड गोल। आज से आप 2 नोट करोगे। पहला है रिजल्ट बेस्ड गोल, दूसरा है प्रोसेस बेस्ड गोल। ये दोनों को यदि आपने डायरी में मेंटेन करके चला तो क्या होगा आपके सामने में, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ये दुनिया की सबसे बड़ा, महान बोल सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, ये स्कूल है। इसके एक लेखक है मार्क। ये कौन है? ये एक स्टडी में बताया है कि 1980 के दशक में इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उन बच्चे लोगों के साथ में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में पूछा गया कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, आप कहां जाना चाहते हो। तो राइटिंग गोल के बारे में बताया गया। तो वहां पे 3% लोगों के पास में लिखित में रिजल्ट बेस और प्रोसेस बेस दोनों लिखित में डायरी पेन में मिला, और 13% लोगों का गोल था लेकिन लिखित में नहीं था।
13% लोगों का भी गोल था, ड्रीम था, सपने था, वो लोग भी थे चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति, लेकिन वो प्रोसेस बेस्ड गोल नहीं था, रिजल्ट बेस्ड गोल था उनके पास, लेकिन प्रोसेस गोल नहीं था। और बाकी जो बचे थे 84%, वो लोग कैसे थे? कोई भी मिल जाएगा कर लेंगे, कोई भी कंपनी मिल जाएगा चले जाएंगे, कितना का भी नौकरी मिल जाएगा कर लेंगे, देखेंगे जिंदगी है, ऐसे थे वो लोग। 10 साल के बाद में जब इसके सभी लोगों को ट्रैक किया गया, सभी लोगों को ट्रैक किया गया, तो पता चला जो 3% लिखित में प्रोसेस बेस्ड गोल और रिजल्ट बेस्ड गोल को बनाए थे, वो तीनों लोगों का इनकम, वो तीनों लोगों का अचीवमेंट, वो तीनों लोगों का सफलता वो बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा था। तो सर आखिर मेहनत तो करना ही है, तो कैसे मेहनत करना चाहिए? आखिर सफल होना के लिए हमको मेहनत करना ही है, तो सर ऐसी अंधेरे में तीर मारने वाला करें क्या? अरे लग गया तो चलो ठीक है, तो अंधेरे में तीर मारने के जैसा है यदि आपके पास में प्रोसेस बेस्ड गोल और नहीं है तो। लिखित में प्रोसेस बेस्ड गोल और रिजल्ट बेस्ड गोल दोनों होना चाहिए। तो सर ये आपको आज से करना है और अपने टीम में ये कराना है। राइटिंग गोल कैन सेट यू अप फॉर 10 टाइम एज एवरी थॉट, मैंने अभी बोला वही है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस महीने का 2 तारीख है आज, इस दूसरे तारीख को आज से हम काउंटिंग करते हैं। तो सर 2022 खत्म होने के लिए 90 दिन अभी बचा है। ये शायद चलिए मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यदि आप भी 2023 आने से पहले कुछ बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से सर थोड़ा सा आपके गोल को लिखो। आज से थोड़ा गोल को लिखो कि पिछले महीना आपने कितना पैसा कमाया, उसका आप एक इमेज बनाओ और ग्रुप में डालो। और इस महीना का क्या टारगेट है उसका आप डायरी पेन में लिखो। सितंबर महीना खत्म हो गया सर, 2 तारीख 1 2 3, 15 तारीख 1 2 3 1 2 3, 28 तारीख 1 2 3 और 1 तारीख 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 2 3। और ये 2 तारीख से 15 तारीख के बीच में गैप है, इस बीच में ओणम था, ओणम का त्योहार। 3,98,000 का मैंने पिन बनाया था। तो जोड़ के देखो सर कितना होता है। 6 बार 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाख तो ऐसे ही हो गया, 7 लाख भी हो गया, और 3 लाख मतलब 2,98,000 का पिन 10 लाख का ज्यादा है। इस महीने का इनकम 10 लाख हुआ सर, और मेरा टारगेट है इस महीने अक्टूबर का 12 लाख रुपए का। क्या आपके कोई गोल है? जिसका नहीं है गोल उसका इस धरती पे किसी के साथ में कोई नहीं है मोल। आपका पर्पस, आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि सर रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान बदबू देता है, बदबू देता है। क्या आपके पास गोल है? गोल का मतलब पैसा कमाना ही नहीं हो सकता। क्या आप एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हो? ये भी गोल हो सकता है।
क्या आप एक अच्छा प्लानर प्रेजेंटर बनना चाहते हो? ये भी गोल हो सकता है। गोल कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो सर कुछ कर जाओ यार, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। करना है, पाना है, तो सर कर जाओ, वरना मर जाओ। कर जाओ यार, पूरा सब चीज को डाल दो। क्या रखा है इस धरती पे दुनिया में? 1 साल 2 साल तो अभी हुआ नहीं है, और 2 साल में कारवा आपने देख लिया। मैं बोलता हूं 2025 तक सर हाई रिस्क के अलावा कुछ भी दिमाग में आपका नहीं चलना चाहिए। 2025 दे दो सर, पूरे जिंदगी में मम्मी पापा के लिए, बच्चे के लिए और बीबी के लिए। ये इसके अलावा तो धरती में आज के डेट में ज्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है। एक माँ बाप और बच्चे और बीबी, इनके अलावा और कोई नहीं है। वो है तो बाई पार्ट है। मैं बोलता हूं इस 2025 तक काम कर लो सर। जो नाम बताया हूं ना, इनके पास पैसे की कमी नहीं होने वाला। मार दो, मौका मिला है यार, चौका ही चौका। तो थैंक यू सो मच, मुझे इस सेशन में सुना आपने। और अभी भी यूट्यूब में नहीं गए हो तो सर यूट्यूब में जाइए और शेयर कीजिए। और मेरे बोलने में, मेरे कहने में कहीं पे भी कोई दिक्कत, कोई किसी को ठेस लगा होगा, किसी को दुख लगा होगा, तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा मकसद आपको महान बनाना था। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे अंदर में बहुत सारी कमियां हैं, गलतियां हैं, खामियां हैं। मैं हर दिन वो सुधारने का कोशिश कर रहा हूं, और मैं 100% एक दिन छोटी छोटी चीजों में सुधार करते जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे से महान बनो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं सर, आप मेरे से ज्यादा अच्छा पॉपुलर बन जाओगे, मेरे से ज्यादा इनकम करोगे। मैं आपको विश करता हूं, भगवान आपको मेरे से ज्यादा बरकत दे और सभी लोगों को वो जीवन में मिले जो वो चाहते हैं। सो थैंक यू। आगे श्याम स्वामी हैं, एक डायनेमिक लीडर, और वो आज हमारे 4 स्टार जितने लीडर अवेलेबल हैं जो हैंड रेज करेंगे 4 स्टार, उन्हीं का शेयरिंग होगा, और सिर्फ 2 मिनट का ही शेयरिंग होगा। जितने 4 स्टार लीडर हैं उन्हीं का शेयरिंग होगा, और वो हैंड रेस करेंगे सर, तभी उसको इनवाइट कीजिएगा। सो वेलकम मिस्टर श्याम स्वामी। ऑलरेडी वो अपकमिंग 3 स्टार लीडर हैं, और वो एक मार्केट में बहुत बेहतर तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। सो वेलकम मिस्टर श्याम स्वामी सर। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, शानदार 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 शानदार। चरण बंदनी गुरुदेव, कोटि कोटि नमन सर। आपके आपके जैसा अगर किन्हीं को सर मार्गदर्शक मिल जाए, आपके जैसा किन्हीं को सर रिस्पेक्टेबल एक बेहतरीन ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाए, तो सर क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। वाह, मैं चाहूंगा सभी लोग को, मैं अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूं, एक बार सर को जोरदार तरीके से धन्यवाद देंगे। सभी लोग जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। सर यस सर, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे ग्रेट महागुरुदेव, मेंटोर, हमारे आदरणीय, मेरे रिस्पेक्टेबल, मेरे अन्नदाता, मेरे भगवान, सभी को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। डियर फ्रेंड, रिजल्ट बेस्ड गोल एंड प्रोसेस बेस्ड गोल। सर बोला जाता है ना कि जो आप सोचते हैं ना वो हो जाता है। जिस जिस बुक को महागुरुदेव पढ़ रहे हैं उसी बुक को शायद मैं भी पढ़ रहा हूँ, और दोनों का सर सोच मैच कर गया। आज मजा आ गया सर, बहुत मजा आया। टीम विक्ट्री के सारे लीडर तो आज चौंक गए होंगे। यस, तो लीडर्स अभी चलते हैं शेयरिंग की कड़ी की ओर। और सर इतना अच्छा ट्रेनिंग मिलने के बाद भी अगर आज भी आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये रिजल्ट बेस्ड गोल और पोस्टर बेस्ड गोल जो है सर, ये सर मेरे लिए नहीं है, तो मुझे लगता है सर, महागुरुदेव सर बोलते हैं ना कि इस धरती में कोई नहीं अभागा जो नींद से नहीं आ जाएगा। यस, अगर अभी भी आप लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पक्का सर कुछ नहीं कर पाएंगे। और लगता है 1% नहीं, 0.001% भी लगता है ना सर, तो आप सर इतिहास नहीं भूगोल बदल सकते हैं। यस, तो माय डियर फ्रेंड, चलते हैं शेयरिंग की कड़ी की ओर, और 2-2 मिनट में अभी सुनते हैं हमारे बीच 4th स्टार लीडर हैं,
और 4th स्टार लीडर हमारे बीच जो है सर वो ही हैंड राइज करेंगे प्लीज। तो अभी 4th स्टार लीडर हमारे बीच है और फर्स्ट 4th स्टार लीडर कौन आएंगे मैं देखना चाहता हूँ शेयरिंग के कड़ी में। वो हैंड राइज करेंगे और मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और उनकी जुबानी सुनेंगे हारिस की सफलता कहानी कैसे बनते हैं 4th स्टार, क्या होता है 4th स्टार का लेवल, क्या होता है 4th स्टार बनने के बाद जिंदगी, क्या होता है हारिस पे 4th स्टार का एक नया टैगलाइन लगने के बाद, क्या होता है जिंदगी, क्या होता है लाइफ स्टाइल, किस तरीकों से जीते हैं, किस तरीके से वो उठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, उनका व्यवहार विचार पूरे दुनिया में उनका असर गूंजता है। तो दोस्तों हम सभी के बीच टाइगर टीम के टेक्निकल गुरु, यस टाइगर टीम के टेक्निकल गुरु, हमारे मेंटोर, हम सभी के आदरणीय रिस्पेक्टेबल जोरदार क्लैपिंग से वेलकम करना चाहेंगे वन एंड ओनली महागुरुदेव मिस्टर राहुल लेकर सर। प्लीज महागुरुदेव वेलकम 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 वेलकम। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच स्वामी सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी लोगों ने मेरा नाम रखा है दोस्तों टेक्निकल गुरु। नाम क्यों पड़ा दोस्तों मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता था मेरा नाम टेक्निकल गुरु पड़े, लेकिन मैंने शुरुआती तौर पे राजकुमार मनार सर का हाथ पकड़ा था। मैं सबसे पहले तो मेरे भगवान ईश्वर अल्लाह जो भी है जिन्होंने मुझे एक सद्बुद्धि दी, हाईरिच ऑनलाइन शॉप भी मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, शायद पिछले जन्म में या इसी जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, कोई पुण्य किए होंगे, इसलिए मुझे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग जैसा प्लेटफॉर्म मिला दोस्तों। और मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा ऐसे इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के रचयिता जिनको कहते हैं हम भगवान। वो भगवान ही है दोस्तों जिनकी वजह से आज लाखों लोगों के घर में नहीं करोड़ों लोगों के घर में एक रोजगार जाएगा। ऐसे हमारे कंपनी के जो रचयिता है प्रतापन केडी सर, उनको कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। और हमारी जो नारी है, जो नारी शक्ति है, श्रेना प्रतापन मैडम, नवरात्रि के इस पावन अवसर पे जितने भी नारी शक्ति है सबको मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि नारी शक्ति जो होती है ना वो घर को भी चलाती है दोस्तों, और होम मिनिस्टर भी और देश को भी चला रही है। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू को देख लीजिए आप, कठिन परिस्थिति में उन्होंने जो है परिश्रम करके आगे बढ़ी और अपना नाम करके दिखाया दोस्तों। जैसे कहते हैं ना, चलो ऐसे की निशान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए दोस्तों, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन काम करो ऐसे की मिसाल बन जाए। दोस्तों मिसाल बनना है आप सभी लोगों को। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग दोस्तों नसीब से मिलता है, मुझे भी नसीब से मिला है दोस्तों। जिस दिन राजकुमार मनार सर ने मुझे ये प्रेजेंटेशन भेजा था उस दिन मैं जूम मीटिंग में अटेंड किया, और मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ मेरे महागुरुदेव। आज मैं जो महान बनाऊं उनकी वजह से बनाऊं दोस्तों। मैं महान नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। एक बाप जो होता है अपने बेटे को रास्ता दिखाता है, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि राहुल सर आप इस रास्ते पे चलिए, आपको सक्सेस मिलेगा। और जैसा उन्होंने किया उन्हीं का डुप्लीकेशन मैंने किया। मैं कुछ महान नहीं हूँ दोस्तों, मैं महान आप लोगों की वजह से हुआ, मेरे अपलाइन की वजह से हुआ। मैं कभी भी मेरे सक्सेस का श्रेय मैं खुद नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप महान होते आपके कर्म से महान हो दोस्तों। आप जो महान बन रहे हो अपने कर्म से महान बन रहे हो, क्योंकि आपने कुछ कर्म करके दिखाया इसलिए लोग आपको पूछते हैं। तो कर्म अच्छे करो दोस्तों, कहते हैं ना कर्म जिसके सच्चे हो किस्मत उसकी दासी हो। काशी मथुरा घूमने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में मथुरा काशी है। तो दोस्तों हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा लाइफ चेंज हो सकता है। 13 साल से परिश्रम कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ दोस्तों, कठिन कठिन परिश्रम से मैं गुजरा हूं दोस्तों। मैंने गरीबी देखी है, मैंने वो तकलीफ देखी है, लेकिन साल में मेरे लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग जिनके वजह से मुझे मिला, मैं तो उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनका पैर धो के पीऊं तो मेरे लिए कम है दोस्तों, क्योंकि आज मेरे लाइफ में 360 डिग्री का चेंज हुआ है उन्हीं की वजह से। तो मैं महान नहीं हूं दोस्तों, महान वो है जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। आप अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करिए दोस्तों। अपने अपलाइन जो होते हैं ना वो गॉड अपलाइन होते हैं। आज शिवम गिरी सर जो है कुछ भी हो, आज वो अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पा रहा है, लेकिन शिवम गिरी का नाम उसके डाउनलाइन की वजह से हो रहा है। वो शिवम गिरी भी बोलता होगा क्या बेटा पैदा किया है मैंने, ये बेटा जो है ये मजबूत बेटा है, मजबूर बेटा नहीं है, राइट। और उसने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता है। मैं भी वैसे मजबूर नहीं मजबूत बनना चाहता हूँ दोस्तों। मजबूर बनो, मजबूत बनो, मजबूर मत बनो। अपने बाप का नाम रोशन करो, तब जाके लोग आपको जो है पहचानेंगे। आपके बाप को आपके नाम की वजह से पहचानेंगे दोस्तों। ऐसा बेटा बनो। मैं वो बेटा बनना चाहता था। मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहता दोस्तों, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे में भी कुछ है। अगर मैं टेक्निकल गुरु हूँ तो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। आज भी लोगों को फील्ड पे जाके मैं सिखाता हूँ दोस्तों। उनको जो है जो भी तकलीफ में होता है उसको सपोर्ट करता हूँ, उसका हाथ पकड़ता हूँ। मैं हाथ छोड़ता नहीं हूँ, छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। कस के पकड़ लिया मैंने, और आज 5 पांडवों की वजह से मैं हूँ दोस्तों। मैं अकेला कुछ भी नहीं, मैं अपने आप को महान नहीं बोलता हूँ। आज मुझे रामनिवास पटेल सर नहीं मिलते, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पा। आज मुझे मेरे लाइफ लाइन बिजनेस पार्टनर राजीव रंजन सर नहीं मिलते, विशाल परिवार माइंड गुरु सर नहीं मिलते, मुझे जावेद अलवी सर नहीं मिलते, तो मैं महान नहीं बन पाता उनकी वजह से।
क्या बेटा पैदा किया है सर, राइट। वो मजबूत है दोस्तों, मजबूर नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाओ ना दोस्तों, दुनिया आपको पहचानेगी। तो दोस्तों मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे लाइफ लाइन बिजनेस पार्टनर की वजह से हूँ, मेरे अपलाइन की वजह से हूँ। मैं जो भी जो सब कृष्ण भगवान जो है उनको देख के सीखता हूँ। उन्होंने जो चीज की वो चीज मैं करता हूँ। मैं मेरे 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 आईडी पे मैं सीलिंग नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही आईडी पे ले सकता था, लेकिन मैं आज 2-2, 3-3 आईडी पे मैं सीलिंग ले रहा हूँ, क्योंकि मैं फील्ड पे जाके, मैं जूम मीटिंग में नहीं आता, लेकिन फील्ड पे रहता हूँ, फील्ड पे लोगों को सपोर्ट करता हूँ दोस्तों। क्या आपको नहीं चाहिए ऐसा लीडर? क्या आप भी डिजिटली काम करके घर बैठे बैठे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो? दोस्तों जो आज अपने आप को बेचेगा वही आगे बढ़ेगा दोस्तों। अपनी आपकी पहचान कैसी हुई? एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ दोस्तों, जो इंसिडेंस मेरे को झकझोर के रख दिया। मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं करता था सोशल मीडिया पे, मैं 2-3 महीने से अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैंने देखा मेरे नीचे में जो बेटा है अजय अलवर राजस्थान से, उसका हाथ पकड़ा। मैंने बेटा उसको बोला कि बेटा तू अपने आप को हाईलाइट कर। उसने अपने आप को हाईलाइट किया। और जब मैं रतलाम शॉपिंग के इनॉग्रेशन में गया था, सारे लोग अजय सर के गले में हार डाल रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, और इस बात का दुख भी लगा कि बेटे को लोग पहचान रहे, बाप को नहीं पहचान रहे। उस दिन थोड़ा सा दुख भी लगा। बेटे को मैंने सपोर्ट किया, बेटे को मैंने सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, लेकिन क्या हो रहा है, बेटे के गले में ज्यादा वरमाला थी, बाप के गले में कम थी। लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरा बेटा आगे बढ़ गया। मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे ऐसा इतना मैं गदगद हो गया कि आज मेरा बेटा मेरे वजह से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों वो सुख जो होता है ना, वो सुख आपको मिलना चाहिए। कौन सा बेटा ऐसा चाहेगा अपने, कौन सा बाप ऐसा चाहेगा अपना बेटा आगे नहीं बढ़े? हर कोई चाहता है, हर कोई अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है। आज स्वामी स्वामी जी अपने आप को हाईलाइट करते, भले ही उनका इनकम कम हो। क्यों कर रहे हैं हाईलाइट? क्योंकि अपना एक आइडेंटिटी, जो भी जोसेफ सर ने बोला था कि आप अपना आइडेंटिटी बनाओ। क्यों उन्होंने हमको एक स्पेसिमेन दिया, उन्होंने ईगल इंटरनेशनल का ब्रांड दिया। आज ईगल इंटरनेशनल को सारी दुनिया क्यों जानती है? क्योंकि अपना एक छाप छोड़ना चाहते हो। टाइगर टीम का गठन क्यों हुआ? उन्होंने बोला कि सर टाइगर टीम का अपना एक छाप होना चाहिए। टाइगर टीम का गठन हुआ था, हम 5 पांडवों ने मिलकर किया था। 5 मुट्ठी जब मिली तब जाके एक दमदारी टीम बनी, राइट। वो दमदारी टीम बनाना जरूरी है दोस्तों। आपके अंदर में यूनिटी है तो बढ़ सकते हो, यूनिटी नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जो भी जोसेफ सर ने कहा, अपना अपना एक आइडेंटिटी बनाओ। आज स्वामी स्वामी सीक्रेट टीम है, उनका एक आइडेंटिटी है, राइट। आज हमारे फ्रीडम टीम, फ्रीडम का एक आइडेंटिटी है, उनका आइडेंटिटी उनके वजह से है। आज वाव टीम, जहां पे मैं एलडीपी प्रोग्राम लेके आया हूँ, उनका एक अपना आइडेंटिटी है। सर ने कहा तो अपना एक आइडेंटिटी बनाओ, हमने बनाया दोस्तों। चाहता तो मैं टाइगर टीम नहीं, मैं दूसरा टीम भी बना सकता था, मेरा खुद का आइडेंटिटी बना सकता, लेकिन 5 पांडव है दोस्तों। मुट्ठी कभी भी बंद होनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। हमको ये मुट्ठी को खोलना नहीं, हमको ये पकड़ के रखना है। 5 पांडव जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में छानी चाहिए, टाइगर टीम पूरे नॉर्थ इंडिया में छानी चाहिए। आज टाइगर टीम 21 लाख लोगों का टीम है। गर्व से कहता हूँ कि उसमें 14 लाख लोगों का टीम आज टेक्निकल गुरु का है। तो मेरे बाप को गर्व से सीना ऊंचा होना चाहिए कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा टीम को क्रिएट किया। इसमें मैं अकेला कभी भी श्रेय नहीं लूंगा। सारा श्रेय तो मेरे अपलाइन को जाता है, सारा श्रेय तो मेरे गॉड अपलाइन को जाता है, कि अगर उन्होंने ये अवसर नहीं दिया रहता तो शायद ये टीम नहीं बन पाता। मैं तो अकेला ही चलाता, 91 मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवा बनते गया। कारवा अकेले से नहीं बनता है दोस्तों, कारवा बनता है आपकी मेहनत की वजह से, आपके काबिलियत की वजह से, आपके सिखाने की वजह से। जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया कि सर हम एक सिस्टम लगाएंगे, हम एक सिस्टम लगाएंगे। सुबह हमारा कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मीटिंग होगा और हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होगा। सर मैं प्लान प्रेजेंटेशन डेली लेने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि मैं डेली प्लान प्रेजेंटेशन लूंगा, आप अपना एक टेक्निकल का पार्ट आप निभाना। मैंने अपना टेक्निकल का पार्ट बखूबी निभाया दोस्तों। रात को 2-2 बजे तक जाग के लोगों के लिए मैंने सीलिंग अचवस का फोटो बनाया, आज भी बनाता हूँ, क्योंकि लोगों को उनका आइडेंटिटी चाहिए, लोग उनको पहचानना चाहिए, डाउनलाइन को पहचानना चाहिए। मेरी पहचान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग जानते हैं, लेकिन मेरे डाउनलाइन को सबको मैंने, आज क्रॉस लाइन वालों को भी मैंने रात के 2-2 बजे तक जाग के, स्वामी स्वामी सर के टीम के, फ्रीडम के टीम के, बहुत सारे लोगों के टीम के मैंने फोटो बना के दिया है, उनका आइडेंटिटी। दोस्तों वो आइडेंटिटी के लिए कोई अपने आप को हाईलाइट करता है इस तरह, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ आज के बाद मैं खुद को हाईलाइट नहीं करूंगा। ये आज के बाद मैं प्रण लेता हूँ कि राहुल नेरकर अपने आप को हाईलाइट नहीं करेगा। टीम को करना है तो राहुल नेरकर सर को हाईलाइट करे, लेकिन आज के बाद राहुल नेरकर अपने आप को कभी हाईलाइट नहीं करेगा। ये आज मैं प्रण लेता हूँ दोस्तों। आज मैं जो टीम दिखा रहा हूँ, किस लिए दिखा रहा हूँ? कि टीम के लोग मोटिवेट हो, टीम के लोग मोटिवेट हो, वो आगे बढ़े, अपना एक आइडेंटिटी वो भी बनाए
कि हमारे टेक्निकल गुरु जो है, हमारे महागुरुदेव, वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों आज के बाद में मेरा आपको जो है यहाँ पे नहीं दिखेगा, मेरा टीम साइज आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं मेरे डाउनलाइन का टीम साइज आपको दिखाऊंगा। लोग बोलेंगे कि क्या बेटा पैदा किया है, आज इसका टीम साइज इतना है, राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे जो कहना था मैं कह दिया, लेकिन दोस्तों आपको अपना आइडेंटिटी, अपना एक छाप छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अपने आप को बेचना सीखो दोस्तों, और बेचने में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए, राइट। क्योंकि हम दोस्तों, हमने सेल्स लाइन को चूज किया, हमने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे सुना, और थैंक यू सो मच स्वामी स्वामी सर, राजकुमार मनार सर, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी। गॉड ईश्वर अल्लाह परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे अपलाइन, इतने अच्छे डाउनलाइन मिले, जो आज मेरे फैमिली मेंबर जैसा है। जब कभी भी आपको मुसीबत आएगी ना, ये टेक्निकल गुरु आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय रिच, गो डायमंड। वाह